प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। मिशन व्हाइट कोट में हमने फिजिक्स स्टार्ट किया हुआ था और हमारा पहला लेक्चर जो था वो डिफरेंशिएशन पे था। अब हम उसी को आगे बढ़ाते हुए दूसरा लेक्चर जो है वो हम इंटीग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले सॉल्व करेंगे जो कि बेसिक मैथमेटिक्स में आता है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। तो जैसा कि डिफरेंशिएशन में कुछ फॉर्मूले थे वैसे इंटीग्रेशन में भी कुछ फॉर्मूले हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना और इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि जोड़ना। तो ये जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन से एकदम उल्टा होता है। ठीक है, जैसे कि हमने क्या किया था, वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन करके हमने क्या निकाला था, एक्सेलरेशन। वैसे ही अगर एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे हम तो वो वेलोसिटी आती है। ठीक, तो आइए हम कुछ फॉर्मूले देखते हैं। जैसे कि अगर आपका कोई कांस्टेंट दिया हुआ है, कांस्टेंट यानी 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। अगर 1 दिया हुआ है, अगर उसको इंटीग्रेट करना है तो कांस्टेंट को इंटीग्रेट करने के लिए अगर हम कांस्टेंट को इंटीग्रेट करेंगे तो उसकी वैल्यू आती है 1 x। अगर हम कांस्टेंट को इंटीग्रेट करते हैं तो उसकी वैल्यू x आती है और उसके साथ एक कांस्टेंट लग जाता है। अगर ये लिमिट नहीं हो इसमें तो इसमें लिमिट आती है। अगर लिमिट लगा हो तब ये कांस्टेंट नहीं आएगा, लेकिन अगर लिमिट नहीं लगा हो तो इसमें एक कांस्टेंट c हम लिखना पड़ता है हमें। अगर इसमें लिमिट न लगा हो तो हमें कांस्टेंट c लिखना पड़ता है। ठीक है, दूसरा क्या फॉर्मूला है, अगर कोई एक कोफिशिएंट है, कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई हुआ है किसी में भी, अगर हम उस नंबर को डिफरेंशिएट करेंगे तो उस नंबर में x का मल्टीप्लाई होके कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और 1 बच जाएगा। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। तो ये क्या हो जाएगा, a dx का इंटीग्रेशन ax प्लस c। ठीक है, c क्योंकि यहाँ भी लिमिट नहीं लगा हुआ है। ठीक है, अब ये वाला जो तीसरा वाला फार्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी फार्मूले से ये वाला फार्मूला सब डिराइव होते हैं। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला क्या है कि अगर x का पावर n है तो वहां क्या होता था कि n जो था उससे मल्टीप्लाई हो जाता था एक्सपोनेंट और उसमें पावर 1 कम हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या होगा कि n का मल्टीप्लाई ना होकर डिवाइड होगा। तो अगर x का पावर n है, अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या होगा कि x का पावर 1 से बढ़ जाएगा और इस पूरे पावर से जो कि बढ़ा हुआ है उससे डिवाइड हो जाएगा इसमें n प्लस 1 और साथ में एक कांस्टेंट लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे लिमिट नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो x का पावर अगर n है, अगर हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक पावर 1 से बढ़ जाएगा और नीचे में बढ़े हुए जो बढ़ने के बाद पावर आया उससे डिवाइड होगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर y बराबर क्या दिया हुआ है, 8x क्यूब। ठीक, अगर y बराबर 8x क्यूब दिया हुआ है, अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो 8x क्यूब dx। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर 1 से बढ़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 8x 3 प्लस 1 और बढ़े हुए पावर यानी 3 प्लस 1 से नीचे डिवाइड हो जाएगा इसकी। तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा 8x की पावर 4 और डिवाइड हो जाएगा नीचे 4 से। तो ये क्या हो जाएगा 4 से 2, तो ये आंसर आ जाएगा 2x की पावर 4। ठीक है, तो वहां क्या होता था कि डिफरेंशिएशन में पावर एक घटता था और एक पावर घटता था और जो पावर रहता था शुरू में उसी से मल्टीप्लाई होता था। लेकिन यहाँ पे जब पावर जो बाद में आएगा, जोड़ने के बाद, एक बढ़ने के बाद जो पावर आएगा उससे डिवाइड होगा इसमें। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा वाला फार्मूला। अब बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है उनके फार्मूले, तो वहां क्या था, डिफरेंशिएशन sin x का था cos x, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन sin x का होगा माइनस cos x। ठीक है, माइनस cos x, माइनस साइन यहाँ आएगा। दूसरा क्या है, cos x को हम इंटीग्रेट करें तो ये होगा sin x। ठीक, sin x यानी प्लस में sin x। ठीक है, sec स्क्वायर को अगर हम इंटीग्रेट करें तो हो जाएगा ये tan x और c सबके साथ लगेगा। c क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ हम लिमिट नहीं लिए हैं। लिमिट इंटीग्रेशन हमेशा लिमिट में होता है कि
किसी दो के बीच में होता है, एक अपर लिमिट कहते हैं और दूसरे को लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट के बीच में हम किसी भी क्वांटिटी को इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पे लिमिट नहीं लगा हुआ है इसलिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं c, ठीक है। अब cosec स्क्वायर का क्या हो जाएगा, माइनस cot x, ठीक, c लगेगा इसमें भी। अब वहां क्या था, log x या ln x, तो log x या ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1/x। तो यहाँ उसका उल्टा 1/x को अगर हम इंटीग्रेट करें तो ln x आएगा, ठीक है, और प्लस c। एक और है कि अगर e का पावर x है, e का पावर x को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो वो आती है e के पावर x, सेम रह जाता है। अगर e के पावर x को इंटीग्रेट हम करें तो e के पावर x सेम रह जाता है और साथ में कांस्टेंट लग जाता है, ठीक है। अब आइए हम इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये एक मैं एग्जांपल्स मैंने आपको एक समझाया, इस पे ये तीसरा वाला फार्मूले पे बेस्ड था ये एग्जांपल। ये वाला फार्मूला जैसे डिफरेंशिएशन में वो वाला फार्मूला यूज होता था, x का पावर n को डिफरेंशिएट करें तो nx n-1, वैसे इंटीग्रेशन में थर्ड वाला फार्मूला बहुत ज्यादा यूज होता है। थर्ड वाले फार्मूले को यूज करके आप पहला वाला फार्मूला निकाल सकते हैं, दूसरा वाला फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos x प्लस x dx, ठीक है। ये cos x और x ds की वैल्यू पूछ रही है, ठीक है। एकदम फार्मूले पे बेस्ड है, देखने में थोड़ा टफ लगेगा लेकिन ये एकदम फार्मूला बेस्ड है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं हम इसको। अगर हम इसको इंटीग्रेट करें cos x प्लस x dx, ठीक, ये cos x अलग है, उसके बाद x जुड़ा हुआ है, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगती है, अगर ये dx है तो dx दोनों के साथ है, ठीक है। तो इंटीग्रेट करने से पहले हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों पे, तो cos x dx प्लस x dx, ठीक। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, तो cos x का क्या था, फार्मूले में जाके देखिए, cos x का था sin x, ठीक। x का क्या था, x का पावर यहाँ पे क्या है 1 है, तो प्लस 1 से पावर बढ़ जाएगा 1 प्लस 1 और बढ़े हुए से यहाँ डिवाइड होगा तो 1 प्लस 1 और साथ में क्या लग जाएगा कांस्टेंट c, तो ये क्या हो जाएगा sin x प्लस x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, ये हो जाएगा आंसर, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन है, इसको अगर सॉल्व करोगे आप तो ये आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि x का पावर e है। अब x का पावर e अगर है तो उसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये क्या है x पावर e प्लस e का पावर x प्लस e का पावर e। अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सारे जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं हम। इसका पावर e dx प्लस e पावर x dx प्लस e पावर e dx, ठीक है। अब देखो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, e का पावर x नहीं है, यहाँ x का पावर e है, तो ये सेम वैसा ही है x का पावर n जैसा है, ठीक है। तो जैसे हम x का पावर n वाला फार्मूला यूज करते थे, यहाँ पे x का पावर n वाला फार्मूला यूज होगा, ठीक। तो यहाँ पे x का पावर n वाला फार्मूला यूज करते हैं हम, तो क्या था x का पावर n e प्लस 1 डिवाइडेड बाई e प्लस 1, ठीक है। n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 होता था ना, तो वही यहाँ पे यूज होगा e प्लस 1 डिवाइडेड बाई e प्लस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ e का पावर x है, अब e का पावर x के लिए एक अलग से फॉर्मूला था। अगर e के पावर x को हम इंटीग्रेट करें, क्या रहा था, सेम हो जा रहा था, तो ये यहाँ पे हो जाएगा e का पावर x, ठीक है। अब ये क्या है e का पावर e, ये कांस्टेंट जैसा है, ठीक। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ये कांस्टेंट जैसा है, ठीक है। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या था, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन मैंने बताया था शुरू में ना कि कांस्टेंट को क्या लिख सकते हो 1 मल्टीप्लाइड बाई e का पावर e। अब इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो e का पावर e बाहर आ जाएगा और 1 को अगर इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या हो जाएगा x, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा x e प्लस 1
डिवाइडेड बाई ई प्लस 1 प्लस ई पावर एक्स प्लस ई का पावर ई इंटू एक्स। ठीक, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये थोड़ा टफ है, लेकिन आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, धीरे धीरे आप लोगों को आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? इसको सॉल्व करने के लिए एक मेथड यूज होता है जिसका नाम होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है कि एक की जगह पे दूसरे को लाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है कि इसको इंटीग्रेट करना है पूरा। तो इसको इंटीग्रेट करना है तो हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए हम सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक, तो क्या है हमारे पास? 2x cos x स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे dx। ठीक, अब हमने इतना कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि x स्क्वायर माइनस 5 बराबर t, ये हम मान लेते हैं कि x स्क्वायर माइनस 5 को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। किससे? t से, y से, आप जिससे मन करे उससे कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे t मान लिया। ठीक, अब ये आ गया हमारे पास, हमने इसको माना हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट कर देंगे तो डिफरेंशिएट करिए पहले इस साइड, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने पे क्या आता था? 2x माइनस 5 क्या है? माइनस 5 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करने पे क्या आता था? कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करने पे क्या आता था? 0। तो इसको हम क्या लिख लेंगे? 0। ठीक, और इसको हम लिख देंगे dt बाई dx। क्यों? क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक, अब इधर हो गया dt बाई dx, ये क्या हो जाएगा? 2x माइनस 0 इक्वल्स टू dt बाई dx। ठीक है, अब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा? ये 2x dx इक्वल्स टू dt। अब dx की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इस 2x को हम यहाँ से इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? dx इक्वल्स टू dt अपॉन 2x। ठीक, ये आ गया। अब हम इसको यूज करेंगे, ठीक है, अपने क्वेश्चन में। ठीक, तो हम क्या यूज करेंगे? dx इक्वल्स टू dt बाई 2x। ठीक है, क्वेश्चन क्या था हमारा? 2x cos x स्क्वायर माइनस 5 dx, यही इंटीग्रेशन था। हमने क्या माना था कि x स्क्वायर माइनस 5 को t के इक्वल्स टू, तो पुट करते हैं हम वैल्यू, क्या हो जाएगा? ये 2x cos x स्क्वायर माइनस 5 बराबर क्या है? t, और यहाँ क्या है? dx। ठीक है, अब हमने जो डिफरेंशिएशन किया था उसका यहीं पे यूज है, क्योंकि t है और ये dx है, तो ये डिफरेंशिएट नहीं हो सकता। t है और ये dx है, तो ये दोनों अलग अलग है, तो इसलिए ये इंटीग्रेट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसको अगर इंटीग्रेट करना है तो यहाँ dt होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हमने वो डिफरेंशिएट करके जो इक्वेशन निकाला था ना, इसी के लिए था। तो हम अब यहाँ dx की वैल्यू पुट करते हैं, तो dx की वैल्यू क्या आई थी? ये हो गया 2x cos t, dx की वैल्यू क्या थी? dt अपॉन 2x। ये 2x से 2x कैंसिल, ये क्या हो गया? cos t dt, ये इंटीग्रेट करना है। अब cos का इंटीग्रेशन हमें आता है। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin t और प्लस एक कांस्टेंट, ये आ गया हमारा। अब t की वैल्यू यहाँ पे फिर से वापस पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा? sin x स्क्वायर माइनस 5 प्लस c। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर कोशिश करोगे आप तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पे। ठीक, तो देखिए ये कुछ मैंने आपके लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले निकाले हैं ढूंढ के, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा 9th 10th में, क्या? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक, ये वाला कौन सा फार्मूला है? सेकंड वाला tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये भी आपने पढ़ा होगा 9th 10th में।
ये वाला फार्मूला cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये फार्मूला। अब ये वाले जो फार्मूले हैं ना, ये बहुत यूज होते हैं। एज सच इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता जैसे डिफरेंशिएशन पे आता है, लेकिन इसका यूज हमें आगे जब फिजिक्स जैसे जैसे आगे पढ़ोगे तो इन सब फार्मूलों का यूज आपको आएगा, ठीक है। तो ये क्या है फार्मूला, sin 2 थीटा इक्वल्स टू 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, ठीक। cos 2 थीटा ये वाला फार्मूला बहुत यूज होता है, ठीक है। तो cos 2 थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है। अब इसको और भी तरीके से बदल के लिख सकते हो, कैसे, क्या है, cos 2 थीटा है ना, cos 2 थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक। अब हमें ये जो पहला वाला फार्मूला हमारा था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, वहां से एक बार cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दो। तो अगर cos स्क्वायर थीटा बराबर यहां रखोगे, यहां cos स्क्वायर थीटा बराबर रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होगा, और ये एक माइनस sin स्क्वायर थीटा पहले से है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक। उसके बाद क्या है, अगर sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दो तो sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर यहां से निकालोगे तो क्या आएगा, sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो उसको एक बार पुट कर दो। तो ये दूसरा वाला फार्मूला आ गया हमारा। एक बार sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू इसमें पुट करो तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक। ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस sin स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस sin स्क्वायर 2 sin स्क्वायर थीटा हो गया, ये हमारा हो गया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। अब एक बार यहाँ वैल्यू पुट कर दो, sin स्क्वायर थीटा के टर्म्स में आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या इसका वैल्यू पुट किया था, cos स्क्वायर थीटा का, अब यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा का, इस वाले फार्मूले को यूज करके पुट कर दो वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे पुट करो, तो ये cos स्क्वायर थीटा पहले से है माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये cos स्क्वायर थीटा, ये -1 और माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो ये तीसरा वाला फार्मूला है। तो कितने फार्मूले हो सकते हैं ये वाले, एक ये हो गया जो यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरा ये 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और तीसरा क्या हो सकता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो ये तीन, एक ही फार्मूले को तीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम tan 2 थीटा, क्या होगा, 2 tan थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा, ये पूरे में डिवाइड हुआ है, ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक। अब ये और कुछ फार्मूले हैं एक्स्ट्रा, क्या भी sin a प्लस b क्या होता है, sin a cos b cos a sin b, ठीक है। दूसरा क्या फार्मूला है, cos a प्लस b, cos a प्लस b क्या हो गया, cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक। sin a माइनस b ये क्या, sin a cos b होगा और माइनस cos a sin b, ठीक है। और ये cos a माइनस b है, तो cos a माइनस b इक्वल्स टू cos a cos b माइनस sin a sin b। ये cos है, cos a माइनस b इक्वल्स टू cos a cos b प्लस sin a sin b, ठीक है। और ये एक फार्मूला है जो अलग से है, sin a प्लस sin b। अब ये देखिए कि sin a प्लस sin b और sin a प्लस b में क्या अंतर है। sin a प्लस b का मतलब है कि थीटा में ही, अगर मान लो sin 90 आपको दिया हुआ है तो 90 को आप क्या लिख सकते हो, 60 प्लस 30, तो इस sin 90 को हमने लिख दिया sin 60 प्लस 30, तो इसको क्या कर सकते हो, ये a बराबर 60 हो गया और b बराबर 30 हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि दोनों अलग अलग हैं, sin 60 प्लस sin 30, तो इसको आप डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला और ये वाले फार्मूले में डिफरेंस है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, sin a प्लस sin b क्या हो जाएगा, 2 sin a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2, ठीक है।
अब देखिए tan a प्लस बी का भी ऐसे ही होगा, तो tan a प्लस बी में क्या है, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, ठीक। tan a माइनस b क्या होगा, याद देखिए अगर एक प्लस है तो ऊपर प्लस होगा और नीचे माइनस होगा, ठीक है। एक फार्मूला बस याद करिए और याद करिए अगर प्लस है तो ऊपर प्लस होगा और माइनस है तो ऊपर माइनस होगा, और नीचे वाला क्या होगा, बिल्कुल अपोजिट होगा, ठीक है। अगर tan a माइनस b है तो क्या हो जाएगा, tan a माइनस tan b, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है। और दो तीन फार्मूले हैं, ठीक है। वहां हमने साइन ए साइन बी देख लिया था, ठीक है। अब cos a cos b देखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे cos a प्लस b और cos a प्लस cos b में डिफरेंस है, ठीक है। जैसे sin a प्लस b और sin a प्लस sin b में डिफरेंस है, ठीक है। तो इसका क्या फार्मूला हो जाएगा, 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2, ठीक है। साइन, अब देखो वहां प्लस था, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 sin a माइनस b बाई 2 इंटू cos a प्लस b बाई 2, ठीक। cos a cos b, cos a माइनस cos b क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस 2 sin a प्लस b बाई 2 इंटू sin a माइनस b बाई 2, और tan a प्लस b और tan a माइनस b हमने पीछे देख लिया था, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, आप इनको याद करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। जैसे जैसे आप सवाल लगाते जाएंगे हम धीरे धीरे आगे ये आपको याद होते जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स में इतना था, ठीक। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे वेक्टर से, ठीक। थैंक यू।